हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। हमने कई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में देखा, हमने कई स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के बारे में भी देखा और रेगुलेटरी बॉडीज़ के बारे में भी देखा। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है क्या, इसका स्टेटस क्या है और ये काम किस लिए और किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले द लॉ कमीशन इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ये ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में है इसका रेफरेंस, ना ही ये कोई स्टैट्यूट के तहत यानी कि किसी लेजिस्लेशन या फिर एक्ट के तहत बनाया जाता है। ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एवरी 3 ईयर्स। हर 3 साल में एक बार भारत सरकार जो है वो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करती है, उसे एस्टेब्लिश करती है। इट्स मेजर फंक्शन इज टू वर्क फॉर लीगल रिफॉर्म्स एंड वर्क्स एज एन एडवाइजरी बॉडी टू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो पूरे भारत देश में जुडिशरी में खासकर जो लीगल रिफॉर्म्स की जरूरत है उसके बारे में बात करती है। जो कोई भी लेजिस्लेशन वगैरह लाए गए हैं वहां पर किस तरीके से रिफॉर्म्स आप ला सकते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को जो एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करती है, एडवाइस देती है हर 3 साल में एक बार कि देखो पिछले बार जो है इस तरीके के रिफॉर्म्स लिए गए थे, वो इतने इफेक्टिव थे, आगे जो है आप इस तरीके के रिफॉर्म्स लाइएगा। The first law commission was established during the British era in 1834 by the Charter Act of 1833 and was presided over by Lord Macaulay। आपने अपने पॉलिटी सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके तहत सबसे पहली बार 1834 में लॉ कमीशन एस्टेब्लिश किया गया था। लॉर्ड मकॉले जो थे उसके चेयरमैन थे उस वक्त। However, the first law commission of independent India was constituted in 1955। तो 1947 में इंडिपेंडेंस हमें मिलता है, तो बहुत एक लंबे अरसे के बाद 1955 में भारत सरकार ने फ्री इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार 1955 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था विद मिस्टर MC सेतलवाद। जो पहले स्लाइड में आपने पिक्चर देखी वो दरअसल MC सेतलवाद की पिक्चर है एज इट्स चेयरमैन। दरअसल इंडिया के सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी MC सेतलवाद साहब हैं और उन्हीं को जो है लॉ कमीशन का चेयरमैन बनाया गया था। It has so far submitted 277 रिपोर्ट्स। तो 1955 से लेकर अब तक भी हर 3 साल में एक बार जो है ये लॉ कमीशन जो है वो कंस्टिट्यूट किया जाता है और हर बार जो है वो चंद रिपोर्ट्स देती है। तो उस तरीके से 277 रिपोर्ट्स जो है वो दे चुकी है कि इंडिया में किस तरीके से लीगल रिफॉर्म्स लाया जा सकता है। Recently, the Union Cabinet approved the creation of a 22nd Law Commission with a term of 3 years। तो रिसेंटली जो यूनियन कैबिनेट ने डिसीजन लिया वो 22nd लॉ कमीशन के लिए लिया हुआ है। अबाउट 22nd लॉ कमीशन, तो इस कमीशन के बारे में थोड़ा बहुत इसका कॉम्पोजिशन और इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के बारे में देखते हैं। इसका कॉम्पोजिशन क्या है? A full-time chairperson usually who is a retired Supreme Court judge और चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट। एक चेयरमैन बहुत ज़रूरी है लॉ कमीशन के लिए, तो वो या तो कोई भी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं या फिर किसी भी हाई कोर्ट के इन सर्विस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो सकते हैं, कोई भी स्टेट के। 4 फुल टाइम मेंबर्स, 4 जो है अपार्ट फ्रॉम चेयरमैन 4 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग मेंबर सेक्रेटरी। तो मेंबर सेक्रेटरी भी जो है इसमें मेंबर होते हैं। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स एज एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। तो एक्स ऑफिशियो मेंबर की तरह डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के, तो वहां के सेक्रेटरी एक्स ऑफिशियो मेंबर की तरह काम करते हैं। सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट्स एज एक्स ऑफिशियो मेंबर एंड नॉट मोर देन 5 पार्ट टाइम मेंबर्स। तो ये लॉ कमीशन का जो है कॉम्पोजिशन है। टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस थोड़े बहुत किस तरीके का काम जो है इन्हें करना चाहिए या फिर किस तरीके के डिमांड्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ कमीशन को दिए हुए हैं। आइडेंटिफाई लॉज विच आर नो लॉन्गर नीडेड और रिलेवेंट एंड कैन बी इमीडिएटली रिपील्ड। जो कोई भी लॉज जो जिनकी जरूरत अब हमें नहीं है, जो मुंडेन हो चुके हैं, जो इररिलेवेंट है, वो लॉज क्या है आप हमें रिकमेंड कीजिएगा, या फिर इमीडिएटली जिन्हें रिपील करने की जरूरत है वो कौन से लॉज है आप आइडेंटिफाई कीजिएगा। एग्जामिन द एग्जिस्टिंग लॉज इन द लाइट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड सजेस्ट वेज ऑफ इंप्रूवमेंट टू एंड रिफॉर्म्स। तो जितने भी एग्जिस्टिंग लॉज है, जितने भी एक्ट्स वगैरह हमने लिए हुए हैं, क्या वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के टैंडम में है, उनके लाइन पर ही ये हैं या फिर वो वायलेट कर रहे हैं, आप वहां पर किस तरीके से रिफॉर्म्स हम ला सकते हैं उसके बारे में भी अपना रिपोर्ट दीजिएगा। कंसिडर एंड कन्वे टू द गवर्नमेंट इट्स रिव्यूज ऑन एनी सब्जेक्ट रिलेटिंग टू लॉ एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन दैट मे बी स्पेसिफिकली रेफर्ड टू इट बाय गवर्नमेंट थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। जो कोई भी लॉ रिलेटेड, लीगल रिफॉर्म्स रिलेटेड, जो जुडिशरी से रिलेटेड, खासकर जब हम जुडिशरी कहते हैं तो द वेरी लेजिस्लेशन साइड यानी कि जो पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग जो विंग है उससे रिलेटेड जो कोई भी रिफॉर्म्स है, कोई भी इंफॉर्मेशन आप मांगना चाहते हैं, जो कोई भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस आप देना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लॉ कमीशन से मांग सकती है। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।